क्या इन बच्चों आप लोगों के बीच में इसके पहले में जो हम पिछले साल का क्लास 9th का विज्ञान का जो फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन हर एक ऑप्शन के साथ देख रहे थे कि जो ऑप्शन सही था वो तो सही था ही, लेकिन उसके अलावा जो 3 ठो ऑप्शन जो गलत था उस गलत का भी हम लोग कुछ सॉल्यूशन कर दे रहे थे, ताकि आपका 2026 में के फाइनल एग्ज़ाम में ये अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा तो क्या क्या क्वेश्चन पूछने की संभावना है। आज कल हम लोग इसका पार्ट 1 देखे थे, जिनमें से हम 40 ठो में से 10 क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए थे। आज आप लोगों को आशा है कि आप लोगों ने वह वीडियो देख के आया होगा, और हम आप लोगों को कल भी बोले थे कि इसको 10 रुपये वाला कॉपी में उतार लीजिएगा। हम जब आपको क्लास 10th में 10 फरवरी को होने वाली टेस्ट में आपको हम इस चैप्टर से अर्थात इस जो क्वेश्चन बता रहे हैं उस क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन रहेगा। आपका जैक से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन लिया जाएगा, आपको जैक से ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा क्लास में, ताकि आपको हार्ड एग्जामिनेशन देने की पहले से एबिलिटी बना रहे, जो आगे चल के आपको बहुत सारा बेनिफिट भी होगा और होना भी चाहिए। तो आज कल हम लोग देखे थे 1 से लेकर 10 तक का पूरा फुल सॉल्यूशन। आज हम लोग देखेंगे 11 से लेकर 20 तक 11 से लेकर 20 तक आप इसको देखिएगा, पूरा कंप्लीट हम बताएंगे। आपको कॉपी में इसको भी उतारना है, जिस तरह से आप कल वाला वीडियो को क्वेश्चन देख के उतारे हैं, इसको भी उतारना है आज। चलिए देखते हैं। इस तरफ क्वेश्चन है, इस तरफ हम इसका सॉल्यूशन हम तोड़ के बताते हैं एकदम पूरा हलवा अंदाज में। कौन सा अंदाज में रे? हलवा। कौन सा? हलवा। कौन सा? हलवा। हाँ चलिए, हलवा अंदाज में। हलवा आप लोग खाएं? बताओ, हलवा खाएं? हलवा नहीं खाएं? हलवा नहीं खाए जा तब तुम लोग नहीं खाए तो क्या सोच रहे खिला दे रहे? तुम लोग क्या सोच रहे हलवा खिलाएंगे रहे? हलवा नहीं खिलाने वाले, यहाँ पे क्वेश्चन को घोर कर पिलाने वाले हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? ले, सबसे इजी में हलवे आ गया रे। अब क्या करें, हलवा है ये तो इसमें सारा बच्चा का आंसर आपको पता होगा, क्योंकि हम क्लास में पूछते हैं तो इसका आंसर सारा बच्चा दे देता है, और देगा क्यों नहीं। ये जैक वालों को फेमस क्वेश्चन है, आज जरा देखो। लेकिन मेरे लिए फेमस नहीं है, ये मेरे लिए एकदम पूरा मस्त है, और मेरा बच्चों के लिए भी मस्त है। क्वेश्चन है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण। बच्चे, गुरुत्वीय त्वरण को ही हम लोग छोटका जी कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वीय त्वरण को ही हम लोग छोटा जी कहते हैं। और आपको पता है छोटा जी का मान कितना होता है? पता है कि नहीं पता? बोलो, छोटा जी के मान कितना होता है? बोलो मेरे साथ में, कितना होता है? ऑप्शन दीजिए सर, ऑप्शन देंगे तब तुम लोग बताएगा, ऐसे नहीं पता है वैसे बकोट लेंगे। खाली देखती है वीडियो टुकुर टुकुर। देख इधर कौन होगा ऑप्शन से बताओ। ए में है 9.8 मीटर स्क्वायर सेकेंड, बी में है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी में है 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चौथा में है नोटा ठेंगा। किस में टिक लगेगा? किस में टिक लगेगा बताओ? आपको पता है किस में टिक लगेगा? सो बताओ तो किस में टिक लगेगा? जी सर, ए में मार दें। ए में जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि भैया इसका जो होता है सर, जी का जो वैल्यू होता है बच्चे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि पहला में मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। पहला में मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, जो कि सरासरी क्या है? गलत है। दूसरा में दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए यही सही है, बाकी ये तीनों क्या है? गलत है। आइए जी पर जरा दिखाते हैं। बच्चों पहले जरा देखो, जी को तो हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, जी को क्या बोलते हैं बच्चे? गुरुत्वीय त्वरण। एक फार्मूला होती है कि जी बराबर जीएम बटा आर स्क्वायर। जीएम बटा आर स्क्वायर, जीएम बटा आर स्क्वायर। अगर इससे क्वेश्चन पूछेगा कि छोटा जी और बड़ा जी में क्या संबंध है,
अर्थात गुरुत्वीय त्वरण, और इसको बोलते हैं बड़ा जी को गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। बड़ा जी को क्या बोलते हैं बच्चे? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। बड़ा जी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। क्या बोलते हैं बच्चे? बड़ा जी का मान। अब बताओ बड़ा जी का मान क्या होता है, बताओ तो। हाँ, 6 पॉइंट। बड़ा जी का मान क्या होता है बताओ बच्चे? बड़ा जी का मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तो बड़ा जी का मान होता है ना जी। जिस तरह से छोटा जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, उसी तरह से बड़ा जी का मान होता है 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मान लो बच्चे छोटा जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी और बड़ा जी में क्या संबंध है? तो जी बराबर होता है सर GM बटा आर स्क्वायर। जी बराबर GM बटा आर स्क्वायर। एम का मतलब होता है बच्चे पृथ्वी का द्रव्यमान। एम का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, और आर का मतलब त्रिज्या। और किसका त्रिज्या? पृथ्वी का ही त्रिज्या। बच्चे ध्यान देने वाली बात है कि ये मान लो कि हम लोगों को पृथ्वी है। क्या है बच्चे? पृथ्वी है। इस पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा हम लोगों को कहलाती है कौन सी रेखा पता है? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा कहलाती है? विषुवत रेखा। बीचों बीच का रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। इस गोला है पृथ्वी, जो हम लोग का गोल है, सबसे ज्यादा दूरी तो यही पृथ्वी के बीचों बीच वाला रेखा पर है। सबसे ज्यादा दूरी पृथ्वी के बीचों बीच में ही तो जाना पड़ेगा। अगर मान लो ई पट्टी से हमको वो पट्टी जाना है, पृथ्वी के एक छोरा से दूसरे छोरा तक, तो सबसे ज्यादा दूरी कहाँ पे तय करना पड़ेगा? बीच में कि किनारे में? भैया बीच में तो ही तय करना पड़ेगा। किसमें तय करना पड़ेगा? बीच में तय करना पड़ेगा। सबसे कम दूरी किधर जाना पड़ेगा? सबसे कम तो ऊपर में जाना पड़ेगा सर, यहाँ पे सबसे कम। इससे भी कम यहाँ से सट्टल है, तो सबसे सट्टल जहाँ पे रहेगा वो सबसे कम दूरी हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? तो बच्चे जहाँ पे पृथ्वी के सबसे दो छोरों के बीच की दूरी सबसे कम होती है, उसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो इसमें एक पृथ्वी पर दो ध्रुव, एक ऊपर वाला ध्रुव और एक नीचे वाला ध्रुव, क्योंकि यहाँ पे भी तो पूरा कम है, एकदम कम है, तो सर यहाँ पे भी हो जाएगा ध्रुव। बच्चे पृथ्वी के दो बराबर भागों में काटती है ना, तो ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी ध्रुव, क्योंकि ऊपर वाला उत्तर और नीचे वाला दक्षिण। तो ऊपर वाला कहलाएगा उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव। हमारा पृथ्वी बताओ कौन से ध्रुव पर है? विषुवत रेखा के ऊपर है कि विषुवत रेखा के नीचे है? सर विषुवत रेखा के ऊपर है। और विषुवत रेखा के ऊपर में एक और रेखा है, कर्क रेखा, जो हमारे भारत से बीचों बीच से होकर गुजरती। आप बताओ तो कर्क रेखा हमारे देश में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्य से होकर गुजरती है बताओ? 8 राज्य से। कितने राज्य से? 8 राज्य से। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। बच्चे यहाँ पे ध्रुव और एक ठो बीच वाला विषुवत। सबसे ज्यादा दूरी कहाँ पे होगा? विषुवत पे कि ध्रुव पर? विषुवत पर सर सबसे ज्यादा दूरी होगा। इसका मतलब आर यहाँ पे सबसे ज्यादा आर कहाँ होगा? क्योंकि ई पट्टी से ऊ पट्टी को दूरी को ही आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? आर। आप जरा बताओ, सबसे ज्यादा दूरी तो विषुवत रेखा पर होगी, और सबसे कम दूरी कहाँ पे होगी? ध्रुव पर। इसका मतलब सबसे कम कहाँ पे होगी? ऊपर का तीर दिए इसका मतलब सबसे ज्यादा, नीचे के तीर दिए इसका मतलब सबसे कम हुआ। बच्चे जी का जो मान होता है और आर की सबसे ज्यादा जी का मान कहाँ होगा? तो ध्यान देने वाली बात है कि ये जी और ये आर दोनों के बीच में उल्टा संबंध है। अगर आर जितना ज्यादा होगा
जी उतना कम होगा। आर जितना कम होगा जी का मान उतना ज़्यादा होगा। तो ज़रा बताओ विषुवत रेखा पर आर ज़्यादा है कि कम है? बताओ तो, विषुवत रेखा पर आर ज़्यादा है कि कम है? सर विषुवत रेखा पर आर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है सर। तो विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होगा। अभी तो बोले सर ये दोनों के बीच में उल्टा संबंध है, और उल्टा संबंध को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो आर का मान सबसे ज्यादा तो जी का मान सबसे कम, और जी आर का मान सबसे कम तो जी का मान सबसे ज्यादा। इसका मतलब सर, और जी का मान सबसे जितना ज्यादा अधिक पृथ्वी उसको उतना हचाक सरे खींचेगा। चलो हट सरे चलो बच्चे, इसलिए आर का मान जहाँ पे सबसे अधिक, जी का मान वहाँ पे कम, और जी का मान जहाँ पे कम वहाँ पे पृथ्वी लुसूर लुसूर खींचेगी, धीरे धीरे खींचेगी। क्या खींचेगी? धीरे धीरे खींचेगी। आप जरा बताओ ध्रुव पर आर का मान ज़्यादा है कि कम? बच्चे ध्रुव पर की हम बात करेंगे, ध्रुव पर तो आर का मान ज़्यादा है कि कम? सर आर का मान कम है सर, तो जी का मान अधिक होगा, जी का मान अधिक होगा। आर का मान सबसे अधिक कहाँ है सर? सबसे अधिक जो है ना बच्चे विषुवत रेखा पर है सर। तो जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा? विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होगी, और सबसे अधिक जी का मान कहाँ होगा? ध्रुव पर। इसका मतलब अगर कोई आदमी ऊपर ध्रुव पर रहेगा और उसको ऊपर उठा के फेंक दिया, ऊपर उठा के फेंक दिया तो पृथ्वी उसको हचाक से खींच लेगी, एकदम दंदना के खींच लेगी। और पता है बच्चे ध्रुव पर तो जी का मान सबसे अधिक होगा क्योंकि आर सबसे कम है। कितना होता है जी का मान ध्रुव पर से? ये 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग जनरली क्या लिखते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन 9 जी का मान जो आप पढ़े हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड, उसको 9.80 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। लेकिन हम लोग पॉइंट के बाद जीरो को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? वो मैथ का पार्ट है बच्चे। उसी तरह से जी का मान सबसे अधिक कहाँ? ध्रुव पर, और कितना? 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सबसे कम कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर कितना होता है पता है? 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे कम जी का मान विषुवत रेखा पर, सबसे अधिक जी का मान ध्रुव पर। इसलिए जरा बताओ, और अभी बताए जी का मान सबसे जहां अधिक होगा वहां पे पृथ्वी हचाक से खींचेगा, और जी का मान सबसे कम होगा वहां पृथ्वी लुसूर लुसूर खींचेगा। तो आप जरा बताओ हमको, जब कोई भी भारत सरकार रॉकेट चंद्रयान लॉन्च करेगी तो वह ध्रुव पर से करेगी कि विषुवत रेखा पर से करेगी? भैया विषुवत रेखा पर आर ज्यादा तो जी कम, और जब जी कम तो पृथ्वी धीरे धीरे खींचेगी। तो भैया ये मान लो कि हमारा विषुवत रेखा है, ये मान लो हमारी विषुवत रेखा है, और यहाँ पे चंद्रयान लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। मॉडर्न पब्लिक स्कूल से चंद्रयान लॉन्च होगा, तो हमको लॉन्च करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा पता है? विषुवत रेखा पर। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर आर कम होता है, आर अधिक होता है, तो जी का मान कम होगा। तो ऊपर उठेगा ना तो पृथ्वी इसको कम पावर से खींचेगी, धीरे धीरे खींचेगी, जिसके कारण इसको ऊपर जाने में आसानी होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ध्रुव पर से करेंगे ऊपर कोनखोवा पर से, तो भैया जी का मान यहाँ एकदम ज़्यादा होता है, तो पृथ्वी इसको हचाक से खींच लेगी। ऊपर कोई चीज़ फेंकेगा हाथ से खींच लेगा। इसका मतलब रॉकेट को ज़्यादा ऊपर तक जाने के लिए इसको ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको पृथ्वी कचकच्चा की खींच ले। क्यों? क्योंकि ध्रुव पर जी का मान अधिक होती है। आशा है कितना समझ में आ गया होगा। अरे दूसरा है जी, बड़ा जी का एसआई मात्रक क्या होता है? लो अभी बताते हैं, बड़ा जी का एसआई मात्रक क्या होगा? हाँ, इसमें कहाँ है? एक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक है केजी मीटर पर सेकेंड, एक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और एक है जूल। ले एक हम बता दिए थे। ओह
हाँ, तो बड़ा जी का मान देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कहाँ है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका एसआई मात्रक होता है बताओ? बड़ा छोटा जी का। जूल किसका एसआई मात्रक होता है बच्चे? जूल जो एसआई मात्रक होता है सर, दो दो गो का होता है। एक कार्य का होता है, देखो 12 नंबर क्वेश्चन। सर, जूल जो एसआई मात्रक होगा सर, एगो कार्य का होगा और एगो ऊर्जा का होगा। ये दो गो चीज का एसआई मात्रक किसका होता है? जूल। ये दोनों का एसआई मात्रक किसका? क्या चीज का? जूल का एसआई मात्रक ये दोनों। आप जरा बताओ, कार्य को किससे दिखाते हैं? डब्ल्यू से, और ऊर्जा को ई से। और आपको पता है बच्चे, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार के? 3 प्रकार की। कौन कौन सा? एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, एक होता है आंतरिक ऊर्जा। तो जमीन के नीचे से चलने वाला कोई चीज, जमीन से टच में कोई चीज चलती है, तो उस टच के कारण जो गति होता है, तो उस गति के कारण जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, जैसे हम जमीन पर चल रहे हैं और जाते जाते किसी में ठोक दिए, ठोकर मार दिए। अब ठोकर मार दे तो कुछ काम हुआ, चाहे नाक टूट गया चाहे पैर टूट गया, लेकिन काम तो हुआ। अब भाई ये काम हुआ तो ऊर्जा हुआ, ऊर्जा लगा काम करने में ना। तो कोई जमीन से टक्कर मारता है चल के, तो उसमें गतिज ऊर्जा। और कोई जमीन से ऊंचाई पर है तो फिर कोई चीज खींच के हम लोग ऊर्जा लगाते हैं, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा। और इसमें दोनों ऊंचाई पर भी है और गति भी कर रहा है। जैसे हवाई जहाज ऊंचाई पर भी रहता है और गति भी करता है, तो कौन सा ऊर्जा हो जाएगी? आंतरिक ऊर्जा। चलिए, 12 हो गया, 11 हो गया, 13 नंबर। क्या बोल रहा है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर उसके भार के कितने गुना होता है? ऑप्शन सुनो, 6 गुना, 1/6, 2 और 1/2। चलिए देखो बच्चे, आप लोगों को पता है, 13 नंबर क्वेश्चन में बता रहे हैं कि ये मान लो कोई पृथ्वी है और ये मान लो कोई चंद्रमा है, ये अर्थ और ये मून। बच्चे, पृथ्वी के ऊपर अगर कोई वस्तु 10 केजी का रखा हुआ है और नीचे में कोई आदमी सुतल है, इसके ऊपर 10 केजी का पत्थर है, और वही आदमी चंद्रमा पर गया है और उसके ऊपर भी 10 केजी का पत्थर रखा हुआ है। ज़्यादा बताओ, ज़्यादा करेजवा पर कौन जातेगा? ये पृथ्वी पर वाला कि चंद्रमा पर वाला? बच्चे, पृथ्वी पर वाला। क्यों? क्योंकि बच्चे, पृथ्वी जो है ना, ज़्यादा पावर से कोई वस्तु को खींचता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है। आप सोचो ना, ये मान लो कि हम पृथ्वी है, यहाँ पे कोई वस्तु ऊपर में रख दिए हैं, ठीक है, और ऊपर से पत्थर मार कर अब पृथ्वी ज़्यादा कचकचा के खींचेगा तो ज़्यादा ना करेजवा पर दर्द देगा। अरे चंद्रमा के ऊपर आराम से सुतल है, चंद्रमा के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल उतना है ही नहीं है, ले खींच लिए, कितना पावर लगाएगा। आप उसी तरह से समझिए कि कोई आपके छाती के ऊपर चढ़ गया बॉडी बिल्डर, अरे एक वो चढ़ गया है एकदम पूरा हम लोग जैसा सूखल छुहाड़ा। हम लोग तो ऐसा रहते कि आम आता है बाजार से, तो उसका आम का गुठली के अंदर घुसल रहता है, वो गुदवा खा जाता है आदमी। सोचो इतना दलीदर है। अगर नए देखा जाए तो आम का हड्डिया को ना चूस के सफ़ेद कर देता है। तो ज़्यादा कौन दर्द देगा? पतला आदमी, पतला वाला कि मोटका बॉडी बिल्डर? तो पतला वाला समझना चंद्रमा पर है, चंद्रमा पर है भैया। तो चंद्रमा पर भी कितना? तो अगर बच्चे पृथ्वी इसको खींच रहा है अगर मान लो 60 न्यूटन से ना, तो चंद्रमा पर यह हो जाएगा 10 न्यूटन। क्यों? क्योंकि 1/6 होता है, 1/6। इसका मतलब क्या हुआ? 1/6 का मतलब कि जितना पृथ्वी पर बल लगा के खींच रहा है हाथ चार, उसमें 6 से भागा दे देंगे। तो 6 से भागा दे देंगे तो किसके ऊपर निकल जाएगा? चंद्रमा के ऊपर। किसके ऊपर? चंद्रमा के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है 14 नंबर कि निम्न में कौन सा पदार्थ नहीं है? कौन सा पदार्थ नहीं है? पहले ये बताइए कि पदार्थ कहते किसको है? आज आवाज में थोड़ा चेंजिंग हो रहा होगा। पदार्थ कहते किसको है? पदार्थ तो दुनिया में पाए जाने वाले वह सारे चीज पदार्थ कहलाएगा जिसका अपना वजन होता है, कुछ जगह घेरता है, उसको हम देख सकते हैं तो फिर अनुभव कर सकते हैं, वह पदार्थ कहलाएगा।
क्या हवा पदार्थ है? हवा भी पदार्थ है। कैसे हवा पदार्थ है बच्चे? क्योंकि हवा को वजन होती है। हाँ, वजन। हवा का वजन कैसे हो जाएगा सर? एक साइकिल का टायर, पंचर साइकिल, ले पंचर साइकिल चल दिया। अब पंचर साइकिल में हवा ये नहीं है तो उसका टायर ज़्यादा भारी कि जिसमें हवा डाला है उसका वजन ज़्यादा भारी, हवा डाला हुआ उसका वजन ज़्यादा भारी। इसका मतलब हवा का भी वजन होती है, इसका मतलब हवा भी पदार्थ है। जल तो है ही है, भोजन है ये है, प्यार, ले, हाँ अच्छा सुनाई दिया, प्यार, ले, प्यार कितना वजन, कितना का वजन? मान लो किसी को प्रेम हो गया, कितना प्रेम हुआ हमको बताओ तो, कै किलो प्रेम हुआ? ले, कुछ पता है? कुछ पता नहीं। अरे सब के चक्कर में नहीं रहना, ये नहीं, ये लड़का लोग सब बेवकूफ़ बनाता है। हाँ, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। अरे बैल कहीं का, कहाँ चिराएगा दिल रे? ऊपर में चमड़ी लगा हुआ है, उसके बाद हड्डी है, अस्टर्नम हड्डी है, उसके बाद में हृदय है। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। लड़की वो बेवकूफ़ है, ये सुन लेते हैं गाना तो बोलती कि माय गॉड कितना चाहता है। अरे बैल का बेवकूफ़ बना रहा है, बेवकूफ़। अब लड़का लोग सब लोग सुनता होगा, देखता होगा तो बोलता होगा सर हम लोग का भाड़ा फोड़ दे रहे। अरे बैल का, मैं हम अपनी बहन लोग को हमेशा साथ हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, दिल चीर के देखते रही नाम होगा। अरे बैल कहीं कहते फिर हमारे हृदय में बायां अलिंद कहाँ गया, दायां अलिंद कहाँ गया, बायां निलय कहाँ गया, दायां निलय कहाँ गया, महाधमनी कहाँ गया, धमनी कहाँ गया, सीरा कहाँ गया, फुफ्फुस धमनी कहाँ गई, ये सब कहाँ चल गया? फिर हृदय का मात्र एक काम है, ब्लड को पंपिंग करना, बस। आप बोलते हैं दिल तेरे लिए धड़क रहा है। अरे बैल कहीं का, दिल तेरे लिए धड़क रहा है तो फिर पंपिंग कौन कर रहा है? अंदर से खून कोई धड़कता नहीं है, सब गाना बेकार है एकदम रे। तो प्यार को हम लोग तौल सकते हैं। अच्छा, इसका वजन भी होता है ना कि तुमसे हम बेशक इश्क है, हम तुमको चाहेंगे तो चाहेंगे, नहीं देखेंगे तो मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। हम रियलिटी बताते हैं। जो आपको बात बात पर मरने की धमकी देता है कि हम जा रहे मरने मरने, याद रखना मेरा बात, जो आपको बात बात पर धमकी देता है कि मरने जा रहे, वो तुमको खुद मार डालेगा या तुमको खुद मार डालेगी, और वो कभी नहीं मरने वाला है या कभी नहीं मरने वाली, ये रियलिटी है। और जो आपको बात बात पर कसम खाता है कि ये कसम, वो कसम, ये कसम, अरे भाई ये सबसे बड़ा झूठ है, शुद्ध रूप से ये झूठ है। कोई किसी के लिए नहीं होता है, कोई किसी के लिए नहीं होता है, बस इतना जान लो। आप अपने हैं इसलिए हम आपको दिल की बात बताते हैं, कोई किसी के लिए संसार में नहीं होता है। आप जिसको हद से ज़्यादा चाह रहे हैं, 4 साल के बाद वही आपका जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। इसलिए कोई किसी के लिए नहीं होता, और कोई किसी के लिए आंसू भी मत बहाना, कोई तेरे आंसुओं को वो काबिल होगा नहीं, और जो आपके आंसुओं की काबिल होगा वो आपको कभी रोने देगा नहीं, और जो आपको रुला दिया वो समझो आपको जीवन में भुला भी दिया, और जो आपको भुला दिया वो समझो अर्थी और जनाजा पे सुला भी दिया। इसलिए कोई किसी का नहीं होता है। प्यार होगा, पदार्थ है, प्यार नहीं है। भोजन एकदम होगा सर, इसमें कौन सा टिक लगेगा? प्रेम के ऊपर। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? आप जरा बताओ बच्चे। ठोस कितना नंबर है? 15 नंबर। 15 में एक ठोस लेते हैं, एक द्रव लेते हैं और एक गैस लेते हैं। बच्चे आपको पता है अवस्था कितने प्रकार की होती है? यस सर, कितने? 3, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का मतलब पत्थर, ढेला, जिसको बगीचा उगीचा में कपार पर गिर जाता है, फूट जाता है। अच्छा, द्रव का मतलब पानी, खून, तेल, डीजल, पेट्रोल, सितर, नेटा, ये सब। गैस का मतलब हवा, ठीक, परफ्यूम वाला फॉग। फॉग क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है, पूरा एकदम छा गया। बच्चे ठोस का जो कण होते हैं वो एकदम पूरा सटा हुआ रहता है, द्रव का इससे दूर, गैस का बहुत दूर।
दो कणों के बीच में लगने वाली बल को क्या बोलते हैं पता है? अंतः आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? अंतः आकर्षण बल। तो जरा बताओ, जो सबसे ज्यादा नजदीक रहेगा उसमें अंतः आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ठोस में अंतः आकर्षण बल सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम, और गैस में थोड़ा सा रहेगा। इसका मतलब जब ये दोनों जब ये दोनों का एकदम कचकचा के पकड़ ले है, और ये थोड़ा सा, और ये बहुत दूर दूर में है, आवारा ज़्यादा कौन होगा? सोचो ना, जो अपने घर में माँ बाप के पास रहता है वो ज़्यादा आवारा कि दूर में रहता है, हजारीबाग रहता है, सो ज़्यादा आवारा? दूर वाला। क्यों? क्योंकि वो हम माता पिता के साथ कम तीज में कचकचा के बांध लिए जो घर में है सो, और दूर वाला बहुत ज़्यादा दूर है। आप जरा बताओ, उसको उड़ना है, मतलब चक्कर पकड़ करना है, इन्हें उन्हें घूमना है, ऊर्जा से कौन घूरेगा, कौन उड़ जाएगा फट से? गैस वाला, क्योंकि इसके दोनों के बीच में बांधने वाला बल बड़ा कम है, और कम है तो ये चलो, ये चलेगा, चलो चलो चलो। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस कण के पास होती है? तो गैस वाला के पास। किसके पास? गैस वाला के पास। उसके बाद द्रव वाला, उसके बाद ठोस वाला। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों तरफ फैल जाता है। बच्चे, ऑप्शन है विसरण, संघनन, वाष्पन, द्रवण। विसरण का मतलब होता है बच्चे, कोई भी चीज को कोई भी चीज को एक जगह निकाल दो, वो अपने चारों तरफ फैल जाएगा। अपने चारों तरफ क्या होगा? फैल जाएगा। बताओ, परफ्यूम आप मारते हैं इस तरह करके, परफ्यूम नहीं है ना तो हम आप लोग को दिखा देते, ऊपर छत पे है, किचन में है। अरे तो परफ्यूम किचन में क्या करेगा? हाँ नहीं नहीं, किचन में नहीं है। अब उस परफ्यूम कैसे मारे? ले मारे तो क्या उसका जो गैस निकला उसको पकड़ के लगाना पड़ता है। टिकली है कि चल यहाँ सट, फिर यहाँ सट, फिर यहाँ सट, फिर यहाँ सट, फिर पैर में सट, तब जाके गमकेगा, सेंट देगा। ऐसा नहीं होता, नहीं, यहाँ पे मारिए, वो अपने चारों तरफ फैल जाएगा। चलो, फैल गया। तो कोई भी चीज एक बार निकल गया और वो अपने चारों तरफ फैल गया, उस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? विसरण। जैसे पानी, पानी को नीचे ढका दो, तुम उसको रोकबो करो तब वो नहीं रुकेगा, अपने ढरक जाएगा। ले चलो, तो विसरण हुआ। खून को गिरा दो, ढरक जाएगा। पेट्रोल ढरक जाएगा, डीजल ढरक जाएगा। लेकिन वह कौन सा ऐसा चीज है जिसको तुम नीचे गिरा दो, लिक्विड द्रव है, फिर भी नहीं ढरकेगा? उसके ऊपर पानी मारो तो लिए ऐसे ऐसे करेगा, लुबुर लुबुर करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। पता है? कौन सा? नेटा। अब कितना बच्चा सोचता है नेटा बोलते हैं सर, इतना खराब बात बोलते हैं। रे बैल कहीं का, बचपन में ये जो रास्ता दिख रहा है ना, बचपन में इतना बार आया होगा कि इसको इतना रगड़ते रगड़ते ही लाल हो गया होगा। अब बोलता है नेटा है। समझो ना कि यही रास्ता से नहीं आता था, मैं आई कमीन सर, तो इसको क्या हाथ से पोंछते थे? नहीं, ऐसे पोंछ दो, एक बार ब्रश लग गया, पूरा क्लियर हो जाता था वो। तो सब लोग चाटा है, सब लोग चाटा है उसको, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी आपका नेटा रहता है ना अंदर में, तो उसको क्या करेगा? ऐसे निकालेगा और देखेगा कोई नहीं देख, बेंच के नीचे चिपका दिया, जो अभी किक लग गया। अब समझे? क्योंकि ये नहीं पता चलता कि ये किसका है किसका नहीं है। सो अगर ये लिखा जाता कि ये फलाना आदमी करता तो पकड़ा ही जाता, ये नहीं पकड़ाता है। अच्छा, अभी जब सुखा जाएगा अंदर तो क्या करेगा बच्चा पता है? उसको ऐसे निकालेगा और उसको गोल गोल बनाएगा, गोल गोल, और देखेगा कोई नहीं देख रहा है, फेंक दिया, जो गोलियां फेंक देता है बच्चा लोग। तो इसमें क्या होगा? इत्र की गंध, सेंट, लड़का लोग गिरता है पेंट और मारता है सेंट। सोचो, इत्र गंध कैसे फैलता है? ऐसे निकाले तो अपने ना फैल गया। कौन सा? विसरण। संघनन किसको कहते हैं बच्चे? तो संघनन बोलते हैं कि भाप से बादल बनना। जैसे हम पानी को गर्म कर दिए, तो पानी को गर्म किए तो भाप बना, तो गर्म पानी भाप बना, उस प्रक्रिया को वाष्पन। अब भाप जाकर फिर ऊपर में गया तो वो बादल बन गया, पानी का छोटा छोटा कण, तो संघनन। द्रवण क्या कहते? शरबत को द्रवण कहते, कि जब दो से अधिक चीज आपस में मिल के नया चीज बनाएगा उसे शरबत कहते, उसे द्रवण कहते।
क्या बोलते हैं बच्चे? जैसे चीनी और पानी को आपस में मिलाएंगे तो शरबत बनेगी, तो वह द्रोमन हुई। क्या हुई? द्रोमन। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। दूर मुर्दे, एक एक क्वेश्चन में बार बार देता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 25 डिग्री सेल्सियस, पहले ये समझो डिग्री सेल्सियस हमारे पृथ्वी पर गर्मी को नापने वाला चार गो डिवाइस है, चार गो यूनिट है। कौन कौन? एक डिग्री सेल्सियस, दूसरा केल्विन, तीसरा फ़ारेनहाइट और चौथा रोमर। ये 4 गो स्केल है जिससे हम गर्मी नाप सकते हैं। आप लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं और केल्विन से डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए 273 घटाते हैं। बच्चे, गरम कोई चीज कितना गरम है, कोई चीज, कोई पदार्थ वाला चीज, मतलब कोई पानी का जैसा बहने वाला चीज कितना गर्मी है, उसको डिग्री सेल्सियस और केल्विन में नापते हैं। केल्विन में नापेंगे क्या चीज में? जैसे आपका पानी कितना गर्म है, डिग्री सेल्सियस में नापाएगा। खून कितना गर्म है, डिग्री सेल्सियस में नापाएगा। मतलब वैसा चीज जो पानी का जैसा बहता है, उसका गर्मी नापने के लिए डिग्री सेल्सियस और केल्विन का इस्तेमाल करते हैं। फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? तो कोई चीज़ कितना गर्म है, कोई वस्तु, जैसे हम लोगों को शरीर कितना गर्म है, वो फ़ारेनहाइट में बताता है। क्या में बताता है? फ़ारेनहाइट में। बच्चे, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होती है। क्वेश्चन पूछेगा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस पर बराबर होती है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। 18 नंबर, गैस को कणों के बीच का आकर्षण बल क्या होता है? ले, गैस का कण, पहले ये बताएं, अंतः आकर्षण बल 2 कणों के बीच सबसे अधिक किस में? ठोस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम किस में? गैस में। तो गैस का कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा कि सबसे कम? कम होगी सर। तो इसमें कम कहाँ है? ले, कम बी नंबर में कम है। निम्न में दरों, 19 नंबर, निम्न में दरों में कौन अनिश्चित है, मतलब जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है? बताओ। घनत्व, जैसे घनत्व को समझो, 1 लीटर पानी है, उसमें हम शरबत बनाए उसको, ठीक, 1 लीटर का शरबत है, हम उस शरबत को बाल्टी में रखेंगे तो उसका मिठास कुछ, और वही शरबतवा को ड्राम में रख देंगे तो उसका मिठास कुछ होगा, दोनों का मिठास सेम होगा। इसका मतलब घनत्व भी सेम रहेगा, पानी द्रव का घनत्व बदलता नहीं है। अच्छा, आयतन ले, अब हम अच्छा, आयतन और द्रव्यमान, बच्चे हम 1 लीटर पानी शरबत को रखे हैं ना टंकी में, और वही शरबत को हम बाल्टी में रख देंगे तो क्या शरबतवा बढ़ जाएगा? 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा? नहीं सर, जो आयतन और द्रव्यमान चेंज करने वाला नहीं है, आकार चेंज कर जाएगा। कैसे? जैसे हम रखे पानी को लोटा में, लोटा समझते हैं, लोटा, उस लोटा में पानी को रखे तो नीचे वाला पेंदिया अलग अलग आकार का होता है, तो उसका शेप अलग बन जाएगा। बर्फ़ बनाओ फ्रिज में डाल के, बोतल में पानी को डालो, उसका आकार अलग, उसका आकार अलग, और लोटा में बनाओ उसका आकार अलग, बोतल में बनाओ उसका आकार अलग। भले 1 लीटर पानी है लेकिन सबका आकार अलग अलग बन जाएगा। तो क्या चीज़ अनिश्चित है, मतलब कोई निश्चित नहीं है? तो आकार का। निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों में आरामदेह होता है? कौन सा कपड़ा हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, मस्त? कौन सा? सिल्क, पॉलिस्टर, सूती, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे शरीर के लिए सबसे बढ़िया जो कपड़े होते हैं वो कौन सी होती है? सूती का कपड़ा। कौन सा कपड़ा? सूती का कपड़ा होती है, हमारे शरीर के लिए सबसे मस्त आरामदेह होती है। अब आप इसमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस 20 में आपको कितना आ रहा था पहले से, आप हमको कमेंट में लिखें। कल हम आपको ये चेक करेंगे, ये 10 और कल वो 10, पूरा कंप्लीट चेक करेंगे। आप इसको नोट्स बनाते जाएंगे, कल आपको 20 से 30 तक बनेगा फिर से। तब तक के लिए जय हिंद।